नमस्ते। श्रावण मास में हम सभी शिव जी की आराधना बिल्व पत्र अर्पित करके करते हैं। हमारे हिंदू पंचांग में सबसे पवित्र मास यानी श्रावण मास, जिसमें हम शिव जी की आराधना करते हैं। हमारे स्कंद पुराण, शिव पुराण और वामन पुराण में बिल्व का उल्लेख किया गया है। और शिव पुराण की एक प्रचलित कथा हम सभी को पता ही है कि समुद्र मंथन के वक्त जब हलाहल नामक विष प्रकट हुआ था, जो संसार को नष्ट कर सकता था, उससे बचाने के लिए शिव जी ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया। किंतु उस विष के प्रभाव से उनको जब तकलीफ हो रही थी, तब देवताओं ने उनको बिल्व पत्र समर्पित किया और फिर उस विष का प्रभाव दूर हो गया। तो तब से ही शिव जी के प्रिय ऐसे बिल्व पत्र से उनकी पूजा करना शुरुआत हुई। और इस तरीके से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बिल्व का महत्व और उनका शिव जी के साथ का संबंध दर्शाया गया है। आयुर्वेद में चरक संहिता में सूतिकागार निर्माण में, यानी जब गर्भिणी का प्रसव होने वाला है, तब वह प्रसव सुखपूर्वक हो सके, उसके लिए एक घर, एक गृह का निर्माण किया जाता है, जिसको सूतिकागार कहा जाता है। उसके निर्माण में भी चरक ऋषि ने बताया है कि बिल्व के लकड़ी का उपयोग करें। सुश्रुत संहिता में भी बिल्व की आहुति का महत्व बताया गया है कि उससे आयुष्य की वृद्धि होती है और अलक्ष्मी का नाश होता है। वास्तु शास्त्र में भी बिल्व का उल्लेख है, बेल के पेड़ का महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से हमारी संहिता, पुराण, शास्त्र में बिल्व का उल्लेख करके उसको पवित्र माना गया है। भाव प्रकाश निघंटु में बिल्व के बारे में विस्तृत माहिती दी गई है। बेल भेदने अर्थात जो रोगों का भेदन करता है। तो ऐसे बिल्व का मूल, त्वक, पुष्प, पके हुए और अपक्व फल, इस सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। बिल्व का उपयोग हम अतिसार यानी डायरिया, प्रवाहिका यानी डिसेंट्री, निद्रानाश, कर्ण विकार, हृदय विकार, वात विकार और तो और अर्श में भी कर सकते हैं। बिल्व के पके हुए फल का उपयोग हम आचार के रूप में, पानक के रूप में, शरबत के रूप में कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपचन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग यह समस्या दूर हो सकती है। हमारा शरीर मंदिर है और इस मंदिर में विराजमान शिव तत्व। तो हमारे जीव से शिव की यात्रा सफल रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि यह मंदिर में शिव जी विराजमान रह सके। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और आप सभी को यह श्रावण मास का अंतिम सोमवार शिव जी की यह पूजा करके और उन तक पहुंचने के लिए फलीभूत हो, उसके लिए ईश्वर चरण पे प्रार्थना। नमस्ते।